आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्रांतिवीर टाटिया टोपे विश्वविद्यालय गुना में ये यूनिवर्सिटी है जो कि स्थित है। इसके बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के जो प्राइवेट के एडमिशन्स होते हैं उसके फॉर्म कैसे भरे जाने 2025-26 सेशन के, वो मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चाहे आप यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी का फॉर्म भरिए, चाहे आप पीजी एमए एमकॉम एमएससी का फॉर्म भरिए, दोनों की जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी, बस कुछ चीज़ें वो बदल जाएंगी सबसे लास्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और 3 जिले में इसके एडमिशन्स होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें गुना, अशोकनगर और एक हमारा आता है शिवपुरी, जो कि तीनों जिले शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब एक अलग यूनिवर्सिटी बना दी गई है। ओके, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आना है और गूगल पर आकर सर्च करना है KTTB यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी लिंक का यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा और यहाँ पर एक सेकंड नंबर पर दूसरा लिंक दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके आगे लिखा गया है ना KTTBonline.com, तो केवल हमें उसी लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, या दोस्तों ऐसा भी दिखाई दे सकता है आपको क्रांतिवीर टाटिया टोपे यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर दिखाई देगा ऊपर KTTB.MP ऑनलाइन। तो इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इसका जो वेबसाइट है वो ओपन होकर वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सर्विसेज दिखाई देंगे और यहाँ पर दिखाई देगा एडमिशन फॉर्म। ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म पर हम अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब चीज़ें समझना, और यहाँ पर जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लिंक हमें दिखाई देंगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के, लेकिन हमें कौन से लिंक का यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पर जो लिंक दिखाई देगा रहा है प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन UG PG 2026, तो यहाँ पर इसी लिंक पर क्लिक करना है, या आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं क्लिक केयर वाले ऑप्शन पर। अब हमारे सामने हमारा जो फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म को हमें फिल करना है। सबसे पहले जो चीज़ें वो फिल करनी होंगी वो कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल है वो फिल करनी होंगी। ठीक है, जैसा कि म, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है एक एरिया, इस एरिया में हमें क्या फिल करना है, कॉलेज एंड कोर्स की जो डिटेल है वो फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉलेज का नाम, फिर प्रोग्राम नेम, फिर ब्रांच नेम, फिर एडमिशन टाइप, ये सभी चीज़ें सेलेक्ट, और यहाँ पर हम सबसे पहले अपना जिला देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही बताया 3 जिले में केवल इसके एडमिशन्स होंगे, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी के कॉलेज में इसके एडमिशन्स होंगे। और दोस्तों यहाँ पर यूजी के और पीजी के दोनों के एडमिशन चल रहे हैं 2025 सेशन के, यानी कि 2025-26 सेशन में अगर हमें एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉलेज है जो कि एक जिला जो कि सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हमें कॉलेज का नेम सिलेक्ट करना होगा। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में यूजी के एडमिशन हो रहे हैं या पीजी के एडमिशन हो रहे हैं, या आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में एडमिशन हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि इस कॉलेज में बीए बीकॉम बीएससी के भी एडमिशन हो रहे हैं, एमए के भी एडमिशन हो रहे हैं, 1 साल वाला और 2 साल वाला एमकॉम के भी हो रहे हैं और एमएससी के भी हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई दूसरा कॉलेज है वो सिलेक्ट करते हैं तो इस कॉलेज में कोई भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी केवल देखिए यहाँ पर केवल बीए के एडमिशन्स हो रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर और दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल कौन सा हो रहा है, बीएससी और एमए के हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने पड़ेंगे कि आप जिस कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं जिस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उस कॉलेज में वो कोर्स है या नहीं है। अब जैसा कि अगर आप इस कॉलेज से एमए करोगे तो केवल इंग्लिश से होगा। ठीक है, अब आपको मान के चलिए आपको एमए ही करना है, लेकिन वो दूसरे विषय से करना है, अब इसमें नहीं है। चलिए तो हम दूसरा देखते हैं एमए वाला। ठीक है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, मैं एमए वाला आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो। देखिए इसमें एमए मिल गया। ठीक है, अब एमए अभी क्या आ रहा था, इंग्लिश से आ रहा था, अब इसमें बहुत सारे विषयों से आ रहा है, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से। तो आपको इस तरह से देखना होगा कि आप जिस विषय से करना चाहते हैं वो विषय उस कॉलेज में अवेलेबल है, वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसा कि मान के चलिए आपको बीएससी करना है, तो बीएससी तो केवल मैथ से होता है, और एक होगा हमारा बायोलॉजी से, तो आपको एक कंप्यूटर साइंस से होगा, तो 3 विषयों से होता है। तो इसमें से आपको जिस विषय से करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मान के चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं बीकॉम, तो बीकॉम
में कौन-कौन से विषय आ रहे हैं, केवल 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए हमें बीए करना है, तो बीए किस विषय से करना है, वो भी यहाँ पर केवल आर्ट्स आ रहा है बीए के लिए, ठीक है। तो वो आर्ट्स से होता है और अगर अगर मान के चलिए और दूसरे विषय से करना है, तो दूसरे विषय से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे कॉलेज में आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉलेज एंड कोर्स की जो डिटेल है ना, वो आपको बहुत अच्छे से जाननी होगी कि आप जिस विषय से करना चाहते हैं, जिस कोर्स से करना चाहते हैं, वो कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है, पहले इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ें फिल कर ली। अब जो दूसरा ऑप्शंस आता है हमारे सामने, वो आता है हमारा कौन-सा दोस्तों, पर्सनल डिटेल का, ठीक है। तो अब हमें अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी और पर्सनल डिटेल को फिल करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, 1 मिनट देखिए, यहाँ पर तो आपको फर्स्ट नेम डालना है अपना, ठीक है। यहाँ पर लास्ट नेम डालना है, जैसे कि मेरा नाम शुभम है, तो मैं यहाँ पर शुभम डाल दूँगा। यहाँ पर मैं गुप्ता डाल लूँगा, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दूँगा। यहाँ पर मैं जेंडर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम डालूँगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैटेगरी है वो डाल दूँगा, यहाँ पर मैं मेरी, और अगर आप यहाँ पर सब कैटेगरी जैसे कि माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड, मेजॉरिटी एनआरआई में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। डोमिसाइल यस कर देना, नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना, हिंद, और जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना, हिंदू धर्म वगैरह, ये जो भी चीज़ें वो आपको फिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, बहुत ईजी तरीके से हो जाता है फिल। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें फिल करनी है, वो है एड्रेस की। अब एड्रेस यहाँ पर 2 तरह से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो आप क्या करना ना दोस्तों, मैं बता दूं, इस कॉलम में आप जो एड्रेस फिल करोगे तो इसके बाद में कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना, और जैसे आप क्लिक करोगे कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक, वैसे ही इस कॉलम में ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर जी हाउस नंबर फिल करता हूँ, मान के चलिए कॉलोनी भी मैं कोई एक पोस्ट कर देता हूँ, सॉरी लिख देता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर, तो होगा क्या, यहाँ पर आ गया, ठीक है। आ गया ना, तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बार बार एड्रेस फिल नहीं करना है, यहाँ पर एड्रेस फिल करना ऑटोमेटिकली परमानेंट में आ जाएगा। आपको क्या करना है, कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर बस क्लिक कर देना, ठीक है। तो एड्रेस का तो आपको समझ में आ ही गया। चलिए अब जो एड्रेस का हो गया, अब यहाँ पर अदर्स डिटेल हम फिल करते हैं। तो अदर्स डिटेल में हमें क्या करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। बहुत सिंपल सा काम है, तो आप इस कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना प्रीवियस एजुकेशन डिटेल फिल करना है। सबसे पहले एग्जाम पास सेलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम डालना, फिर पासिंग ईयर डालना, परसेंटेज डाल देना। तो दोस्तों इसमें से एचएसएससी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप पीजी का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट करना होगा। इस कॉलम में आपको फिल करना है प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, यानी कि आप वर्तमान में जो कोर्स करना चाहते हैं, इस कोर्स को करने से पहले आपने पहले कौन सा कोर्स किया हुआ है, वो कोर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जैसे कि अगर आप बीए बीकॉम बीएससी करोगे तो बीए बीकॉम बीएससी से पहले आपने क्या किया होगा, 12th ही तो पास किया होगा ना, तो 12th की डिटेल फिल करनी है। अगर हम पीजी करना चाहते हैं तो पीजी से पहले हम क्या करेंगे, वो ग्रेजुएट करेंगे, यूजी का कोर्स करेंगे तो ग्रेजुएट की डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट करूंगा, और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश होता है कुछ समय के लिए। इसके बाद में हमें अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। अब हमारी यूनिवर्सिटी एमपी के अंदर है या हमारी यूनिवर्सिटी एमपी के बाहर है, तो आपको वो बस देखना होगा। यूनिवर्सिटी इनसाइड एमपी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यूनिवर्सिटी का नेम फिल करना होगा। इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद कितनी परसेंटेज आई है, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का यहाँ पर नंबर डालना है, वो तो होगा ही आपके पास में, ठीक है, यानी कि टीसी का यहाँ पर वो नंबर डालना है, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एमपी के बाहर है तो वो आउटसाइड एमपी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए एचएसएससी सेलेक्ट करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आएंगे, एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि क्या आप एमपी बोर्ड से ही आपने 12th क्लास किया है, या आपने सीबीएसई बोर्ड से 12th क्लास किया है, या आपने अदर बोर्ड से, यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर के जो बोर्ड हैं उन बोर्ड से किया, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितनी परसेंटेज आई है, ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। इस तरह से सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर देना, मार्कशीट पर क्लिक कर देना, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो है ही आपके पास, वो क्लिक करना है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने जब 12th किया, 12th के बाद में अगर आपने यूजी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया तो गैप सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास माइग्रेशन है तो माइग्रेशन पर क्लिक कर देना, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो इस पर क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना। अब यहाँ पर हमें अपना इमेज है वो अपलोड करना है, तो अपलोड इमेज पर हम क्लिक करेंगे,
और जब हम अपलोड इमेज पर क्लिक करें तो इस बात का ध्यान रखना 200 केबी से ज़्यादा की हमारी फाइल नहीं होनी चाहिए। और हमें जो फ़ोटो किस तरह का अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चॉइस फाइल पर हम क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद हमारा फ़ोटो आ जाएगा ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो हमें अपने फ़ोटो को एडजस्ट करना है क्रॉप करके, ठीक है। और फ़ोटो किस तरह का अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। हमारे पास में क्या होगा, एक ही जेपीजी इमेज होनी चाहिए। और इस जेपीजी इमेज में ऊपर तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ऊपर हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, फोटो होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो हमारा फोटो होगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा होगा शाइन, ठीक है। तो इसको एडिट करना है, यानी कि फोटो और शाइन को हम अलग अलग अपलोड नहीं करेंगे, एक ही जेपीजी इमेज बना करके हमें अपलोड करना पड़ेगा। और 200 केबी से ज़्यादा का हमारा फाइल नहीं होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करूंगा, इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे सामने हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ओपन होकर आएगा। और यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देगा एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट। अभी हमें अपना पेमेंट करना है। एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लेना, क्योंकि जब हम अपना पेमेंट करते हैं और पेमेंट अगर हमारा फेल हो जाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर से हम रिफंड ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहेगा, 40 रुपये टोटल चार्ज आएगा, यानी कि 140 रुपये हमें पे करना होता है। लेकिन अगर लास्ट डेट निकल जाती है और लास्ट डेट के बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 200 रुपये लेट फीस लगती है। तो हम तो लेट फीस के साथ अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इसलिए हमारा टोटल 340। अब अगर आप नॉर्मल फीस में करोगे तो 140 रुपये ही आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं। और आपको क्या करना है, आपको ये सारी डिटेल दिखाई दी जाएगी, इस डिटेल को आपको चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है। इसके बाद में आपको सबसे नीचे आना है। और जैसे आप सबसे नीचे आते हैं तो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक प्रोसीड टू पेमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको इसका एक क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो इसका एक प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपनी समस्त डॉक्यूमेंट है क्या करना है दोस्तों, आपके जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट है उन समस्त डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद में आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उस कॉलेज में जाकर के क्या कर देना है, कॉलेज में सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे कॉलेज से क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, फिर जो आपका जो एडमिशन है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, जो कि मैंने आपको एक बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तक बाय।